भगवान शिव और माता पार्वती की ये कथा। जाने कैसे ली शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा। भगवान शिव और माता पार्वती की ये कथा। जाने कैसे ली शिव जी ने माता पार्वती की परीक्षा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का दिन है। इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जब से इस दिन का शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्व रहा है। यह तो सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कितने ही कठोर तप किए थे और कितनी ही परीक्षाएं दी थी, तब जाकर उन्हें भगवान शंकर पति रूप में प्राप्त हुए थे। ऐसी ही एक कथा का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, जब भगवान शंकर ने मगरमच्छ बनकर माता पार्वती की परीक्षा ली थी। पढ़िए पूरी कथा। इस कथा को पढ़ने से आपका मन शांत होगा और भगवान शिव की भक्ति में ध्यान लगेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती घोर तप कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला। उनके सैकड़ों अवगुण गिनाए, परंतु इन सब बातों का पार्वती जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तप जारी रखा। जब इस सब से भी बात नहीं बनी तो भगवान शंकर ने खुद परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहां माता पार्वती तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है। मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूं। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है। मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूं। तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूं। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रा, तब तो मैं पुण्य कर सकती हूं, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल जाता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, अब पुण्य तप आरंभ करती हूं। माता पार्वती ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। यह देख भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही हैं? तब माता ने कहा कि मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने क्यों देवों के देव महादेव ने चंद्रमा को अपने शीश पर किया है धारण। शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में असुरों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। स्वर्ग नरेश इंद्र भी भयभीत हो उठे। उस समय देवी देवता और ऋषिमुनि सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्हें स्थिति से अवगत कराया।
तब भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों की मदद से समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने की सलाह दी। हिंदू धर्म में सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही शिवजी के निमित्त सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। महज फल, फूल, जल, भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। आठ साधक सावन के महीने में विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग, सिर पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, देह में विभूति और गले में सांप धारण किए हैं। आइए भगवान शिव द्वारा सिर पर चंद्रमा धारण करने की कथा जानते हैं। कथा सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में असुरों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। स्वर्ग नरेश इंद्र भी भयभीत हो उठे। उस समय देवी देवता और ऋषिमुनि सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्हें स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों की मदद से समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने की सलाह दी। साथ ही भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का पान करने से आप सभी देवता अमर हो जाएंगे, लेकिन असुर अमृत पान न करें। अगर कोई असुर अमृत पान कर लेता है तो वह अमर हो जाएगा। उस समय देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न, विष और अमृत प्राप्त हुए। इनमें सबसे पहले विष प्राप्त हुआ था। जब समुद्र मंथन से विष प्राप्त हुआ तो देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया कि कौन विष ग्रहण करेगा। उस समय भगवान शिव ने तीनों लोकों की रक्षा हेतु विषपान किया। विषपान के चलते भगवान शिव के गले में जलन होने लगा। उनका शरीर तपने लगा। यह देख देवी देवता व्याकुल हो उठे। तब देवताओं ने भगवान शिव को अपने शीश पर चंद्रमा धारण करने की सलाह दी। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। अतः भगवान शिव ने अपने शीश पर चंद्रमा को धारण किया।